हार्ट ब्रेकिंग वाली एनर्जी है अभी की एनर्जी। अभी की सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे कुछ अगर कर्मा मिला है उनको तो तकलीफ़ में है, पेन में है। अब इस पेन में जब हम कहते हैं कि एक आदमी ज़ख्मी होता है तो उसको और ज़ख्मी नहीं, मतलब और दर्द नहीं दिया जाता है। सो वैसे एक एनर्जी में इंसान है जहाँ पे ये ज़ख्मी है, तकलीफ़ में है, आपके पास आएँगे, हिम्मत। Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो आज है संक्रांति। संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। अलग अलग स्टेट्स में इसे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अलग अलग नाम भले हैं लेकिन है तो मकर संक्रांति ही। सो बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को मकर संक्रांति की। ईश्वर आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएँ इस साल। मैं यही प्रार्थना करूँगी ईश्वर से। सो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में सुबह से क्या सोच रहे थे। जिस इंसान के बारे में आप रात दिन सोच रहे हो, क्या वो इंसान आपके बारे में आज सोच रहे थे कि नहीं सोच रहे थे, और सोच रहे थे तो क्या सोच रहे थे, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने आए उस टाइम की रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। दिमाग में आपको इतना ज़रूर रखना होगा, कुछ आपके साथ रेजोनेट करेंगी चीज़ें, कुछ किसी और के साथ रेजोनेट करेंगी। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते पे और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेज रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्क्रीन पे भी आपको मेरा मेल आईडी दिखाई दे रहा है। सो आप मेल करें मुझे। आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह, जो भी जानकारी आपको चाहिए, सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आज मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड My dear angels, talk to me, please. Please guide. मेरे व्यूअर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान मेरे व्यूअर्स के बारे में आज क्या सोच रहे हैं डिवाइन। One more time, please. क्या बात है। Beautiful. Some more guidance, please, divine. Some more guidance, please. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। ओह, एक मिनट। हाँ, some more guidance, please, divine. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में आज क्या सोच रहे थे। वन मोर टाइम प्लीज़। ब्रोकन की एनर्जी है। शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न, पीस, थिंकिंग, डिवाइन मस्कुलाइन। अब ओके, सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। द फुल की एनर्जी। सो ऑल साइंस रीडिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, बहुत सारे मेजर अरकानाज हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ एक बहुत मेजर चेंजेस आपके पार्टनर की एनर्जी में हो रही है। ठीक है। सो संक्रांति का दिन है आज, और आज से कुछ अच्छा हो, मैं यही मांगूंगी ईश्वर से आप सबके लिए। आप लोग भी यही ईश्वर से मांगे ताकि जो भी चीज़ें पास्ट की थी वो पास्ट में रिलीज़ हो जाएं और आगे आने वाला टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो, क्योंकि मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज दिख रही है। ओवरऑल लाइफ में ही ये इंसान चेंज चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंसान टूटे हुए हैं ऐसा दिख रहा है। अब तोड़ा चाहे आपने है, चाहे किसी और ने है, सिचुएशन ने है, डिवाइन ने है, यूनिवर्स ने है, कुछ भी, जो भी इनको तोड़ा है किसी ने, और ये इंसान टूटे से हैं, शैटर्ड से हैं ये इंसान। ठीक है। हार्ट ब्रेकिंग वाली एनर्जी यहाँ पे है, डिस्ट्रॉयड वाली एनर्जी है। सो एक तो इमोशनल
ट्रिगर और एक फाइनेंशियल ट्रिगर दिख रहा है मुझे, जहाँ पे ये इंसान ऐसे मोड पे आ गए हैं ना, इनको लगता है कि अपनी खुशियों के लिए मुझे खुद को चेंज करना होगा। अगर ये इंसान रिस्क टेकर नहीं है तो ये इंसान रिस्क टेकर बनना चाहते हैं, स्ट्रेंथ चाहते हैं अपने अंदर। स्ट्रेंथ की एनर्जी है इनकी फीलिंग्स में, जहाँ पे इनको पता है कि आपके पास वापस आना मतलब एक बहुत हिम्मत का काम है ये, मतलब हिम्मत दिखाना होगा इनको, एक ऐसी एनर्जी है। सो ओवरऑल एनर्जी इनकी ऐसी है जहाँ पे इनको पता है कि अपनी खुशियाँ अगर इनको चाहिए, अगर खुशियाँ चाहिए, शांति चाहिए, लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए, तो इनको वो रिस्क टेकिंग वाली एनर्जी में आना होगा, स्ट्रेंथ दिखाना होगा। ये एक चेंज को बताता है। सो ये इंसान अपने अंदर एक चेंज चाहते हैं, अपनी एनर्जीज़ पे, अपने लाइफ में एक चेंज चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, फीलिंग्स में इनके हिम्मत दिखाने वाली एनर्जी है, द स्टार की एनर्जी है। मे भी कुछ इनके अंदर चेंज हुआ है, या फिर आपने खुद को हील किया है, जो हीलिंग इनको मिली है, या फिर इन्होंने कुछ हीलिंग की है, कुछ ऐसा है जो कि इनके अंदर बदला है, मुझे ये दिख रहा है। रिटर्न की एनर्जी है, सेकेंड चांस, अपॉर्चुनिटी, मेकिंग अमेंड्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं एक सेकेंड चांस, ताकि ये चीज़ों को सही कर सके, हील कर सके आपको भी। इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत डैमेज किया है, और इस डैमेज के बाद ये इंसान अगर आपके पास आना चाहेंगे तो आप इनको इतनी ईजिली वेलकम नहीं करोगे, लेकिन फिर भी ये इंसान हिम्मत दिखाना चाहते हैं। अब मैंने कहा ना कि आपके पास आना हिम्मत का काम है बहुत, क्योंकि नहीं पता इनको कि आपकी एनर्जी क्या होगी। और ये इंसान जो है ना, ये ऐसी एनर्जी में ही नहीं है कि आपके कुछ भी रिएक्शंस को ये इंसान एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि कुछ कर्मा दिख रहा है मुझे जो कि इनके लाइफ में हुए हैं। अब वो इमोशनल ट्रिगर हो, फाइनेंशियल ट्रिगर हो, हेल्थ ट्रिगर हो, कुछ भी है, जो कि इनको समझ में आ रहा है कि जो इनके कर्मा थे वो वापस इनको घूम के मिले हैं, और ये इंसान उस कर्मा से सही एक्शन, मतलब एक होता है ना कि लेसन समय मिल गया है, अब हम समझ गए हैं, अब हम खुद को चेंज करना चाहते हैं। एक वैसी एनर्जी में इंसान है जहाँ कुछ लेसन्स इनको मिली है और ये चेंजिंग वाले मोड पे हैं। ठीक है, सो एक स्ट्रेंथ दिखाना, आपको हील करना, एक ऐसी एनर्जी है। सो हार्ट ब्रेकिंग वाली एनर्जी है अभी की एनर्जी। अभी की सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे कुछ अगर कर्मा मिला है उनको, तो तकलीफ़ में है, पेन में है। अब इस पेन में जब हम कहते हैं कि एक आदमी ज़ख्मी होता है तो उसको और ज़ख्मी नहीं, मतलब और दर्द नहीं दिया जाता है। सो वैसे एक एनर्जी में इंसान है जहाँ पे ये ज़ख्मी है, तकलीफ़ में है, आपके पास आएंगे हिम्मत दिखा के। आप किस तरह का रिएक्शन इनको दोगे इनको नहीं पता है। अगर आपका रिएक्शन नेगेटिव हुआ तो ये इंसान उसको झेल नहीं पाएंगे। सो पूरी तरह से टूट जाएंगे, और टूटने वाली एनर्जी यहाँ पे है, क्योंकि ऐसे ही इंसान टूटे हुए हैं ऐसा दिख रहा है। आपके पास जुड़ने के लिए अगर आ रहे हैं, हीलिंग के लिए अगर आ रहे हैं, और आपने और तोड़ दिया इस इंसान को, तो ये फिर ये जुड़ नहीं पाएंगे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ये बहुत सुंदर एनर्जी है। कर्मा जब सामने आता है तो ही समझ में आता है कि हमने पास्ट में क्या किया था। मतलब हमें कोई तकलीफ़ हुई है और हमने किसी को तकलीफ़ दी है, ये दो बहुत अलग चीज़ है। हमें तकलीफ़ मिली है, मतलब उस दर्द का एहसास हमें है। हमने तकलीफ़ दिया है, हमें एहसास ही नहीं होगा, क्योंकि हमें दर्द हुआ ही नहीं है। तो जिसको दर्द होता है उसको उसको एहसास होता है। तो अभी आपके पर्सन ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे उनको कुछ दर्द मिला है, किसी और से हो, आप से हो, यूनिवर्स से हो, डिवाइन से हो, किसी भी तरह से मिला है कुछ, जहाँ पे वो इंसान पेन में है। अब इस पेन के साथ अगर आपके पास आएंगे और आपने और तोड़ दिया, तो वो जुड़ना जो होता है ना, वो उनके बस का नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अपने अंदर एक स्ट्रेंथ बना रहे इंसान, ऐसी एनर्जी है। अब इंटेंशन क्या है कि एक बैलेंस क्रिएट करना है, आपको भी संभालना है, खुद को भी संभालना है, रिश्ते में एफर्ट लेना है। इंटेंशन ऐसे है जहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करना है। अगर चीज़ें बहुत नोटिफिकेशन कन्फर्मेशन है ये, ठीक है, अगर चीज़ें बहुत इम्बैलेंस थी आप दोनों के बीच में, अगर बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी आप लोगों की, तो ये इंसान थोड़ा सा कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, आपको ये कन्विंस कर पाएँ और एक बैलेंस क्रिएट हो, ताकि इस रिश्ते में एक शांति, एक पीस आए। ठीक है, यहाँ बैलेंस, हार्मनी, फ्रेंडशिप की एनर्जी है, जहाँ पे अगर आप बिल्कुल भी ये मतलब उस मोड पे नहीं जहाँ पे आप इनको फिर एक चांस दो, तो ये इंसान सिर्फ आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं ताकि ये अपने आप को हील कर पाए और इस रिश्ते को हील कर पाए। सो धीरे धीरे ये इंसान आपको, इस रिश्ते को, सिचुएशन को हील करेंगे, और उस हीलिंग के लिए ये इंसान अपने आप में एक स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। आपको कैसे देख रहे हैं इंसान? इनको ऐसा लग रहा है कि आपने रिश्ता ख़त्म कर दिया है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत एक्सप्रेसिव आप रहे होंगे पास्ट में, अब आपने बोलना ही बंद कर दिया है। थिंकिंग की एनर्जी आपकी है, जहाँ पे इनको पता है कि आप इनको मिस कर रहे हो, आप इनके लिए क्रेव कर रहे होंगे, आप चाहते हैं ये रिश्ता, बहुत क्रेविंग आपकी है इस इंसान के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा आपने इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाए हैं और आप चाहते हो इस इंसान को, इनको पता है, लेकिन फिर भी एक ऐसे मोड़ पे लाके इन्होंने आपको खड़ा कर दिया है जहाँ पे आप
चाह के भी अब इस इंसान के टुवर्ड्स और कोई एफर्ट नहीं लेना चाहोगे, इनको ऐसा लग रहा है। सो इतनी एक्सप्रेसिव आपकी एनर्जी थी जहाँ पे आपने एकदम से एक्सप्रेशंस बंद कर दिए अपने। बहुत ज़्यादा अपने प्यार को एक्सप्रेस करना, प्यार दिखाना, एक्शन लेना, एफर्ट लेना, इनको मनाना, इनको कन्विंस करना, जो ये चाहते हैं वो करना, जैसे इनकी मर्ज़ी है वैसे रहना, सब कुछ इनके अकॉर्डिंग आपने किया, आपने अपने सारे एफर्ट्स लगा लिए और अब आपको ऐसा लगता है कि बस इनफ इज़ इनफ। वैसे ना जी, जहाँ आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, ये आपको ऐसा देख रहे हैं, या जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो ना वो पहले वाले एक्सप्रेशंस आपके नहीं हैं, ये आपको ऐसा देख रहे हैं। ठीक है, अभी आपकी एनर्जी इनको ऐसा लग रहा है ना, मतलब आपकी एनर्जी ऐसा लग नहीं रहा है, आपकी एनर्जी ऐसी है डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी आपकी है, जहाँ पे आपने इस रिश्ते को सरेंडर किया है और आपके अंदर का जो मस्कुलाइन एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो रही है। सो इसको एकदम से ओवर एक्टिव आपको नहीं करना है। अगर आपके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी एक्टिव हो रही है, उसको भी आपको बैलेंस करना है, अदरवाइज आप इगोइस्टिक हो जाओगे, आप ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर कंट्रोलिंग रहोगे, जो कि आपको नहीं रहना है। राइट, मतलब किसी के साथ भी आप बहुत ओवर कंट्रोलिंग, ओवर डोमिनेशन, ओवर पॉजिटिवनेस या फिर ओवर कंट्रोलिंग आप रहोगे तो कोई भी इंसान आपके साथ नहीं रहेगा। सो आप ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पे आपके अंदर का मस्कुलाइन एनर्जी एक्टिव हो रहा है। सो पास्ट में आपकी एनर्जी ऐसी रही होगी जहाँ पे आपके लिए इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स सब बहुत प्रायोरिटी में रहती होंगी चीज़ें। रिलेशनशिप आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रही होगी, बाकी करियर वरियर में इतना ध्यान आपका नहीं रहा होगा। लेकिन अब आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है। अब आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं, पहले मैं स्टेबल हो जाऊँ, मैं अपने आप को पहले स्टेबल कर लूँ, उसके बाद रिलेशनशिप को देखेंगे। सो कहीं ना कहीं आपके अंदर का मस्कुलाइन एनर्जी जो है वो एक्टिव हो रहा है। ऐसी एनर्जी है। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है? सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऑब्स्टिकल है, द हर्मिट। कुछ एक इमोशनल मैच्योरिटी जो कि आप दोनों के अंदर नहीं आ रही है, एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जो कि आप दोनों के अंदर नहीं आ रही है, एक हार्मनी जो कि आप दोनों के अंदर नहीं आ रही है, एक मैनिपुलेशन जो कि कंटिन्यूसली इस रिश्ते पे काम कर रहा है। मतलब आप उनको मैनिपुलेट कर रहे हो, वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। आप उनको मैनिपुलेट कैसे कर रहे हो? आपके अंदर फीलिंग्स होते हुए भी आप अपनी फीलिंग्स को दिखा नहीं रहे हो, ये भी मैनिपुलेशन है। जहाँ पे आप अपनी रियलिटी को नहीं दिखा रहे हो, आप कुछ और दिखा रहे हो जो कि आपके अंदर नहीं है। और वो इंसान भी सिचुएशन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, कुछ भी करके। राइट, या तो चीटिंग करके, या तो बात करके, या फिर कुछ और करके, किसी ना किसी तरह से ये इंसान मैनिपुलेट कर रहे हैं इस रिश्ते को, जहाँ पे आप दोनों के अंदर एक इमोशनल मैच्योरिटी या फिर एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं आ रही है, जो कि ऑब्स्टिकल है। एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्पाई करना, स्टॉक करना, एक दूसरे के बारे में बहुत खबरें निकालना, तुम इससे बात कर रहे हो, तुम मुझसे बात कर रहे हो, तुम चीट कर रहे हो। सो मुझे एक ट्रस्ट इशू भी इस रिश्ते पे दिख रहा है, जो कि इस रिश्ते को और ज़्यादा ख़राब कर रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। क्योंकि ये ऑब्स्टिकल है, तो जो आप सोच रहे हो वैसा कुछ है नहीं, लेकिन आप सोच सोच के कुछ चीज़ें बना रहे हो और उससे ये रिश्ता ख़राब हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ओके। यहाँ 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ लेफ्ट आउट, वॉकड अवे एंड कोल्ड। इस इंसान ने अगर आपको अकेला किया था तो अब ये इंसान आपका प्यार चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है और यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये बातचीत करना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान बातचीत करना चाहते हैं। जो भी आपके साथ इन्होंने बुरा किया, उसका फल, उसका जो रिजल्ट है ना इनको मिला, उसका जो कर्मा होता है वो इनके पास वापस आया है। किसी भी रूप में आ सकता है वो चीज़। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा तो इनका दिल टूटेगा। कुछ भी ऐसा होगा जहाँ इनको पता चल जाएगा कि इनके कर्मा वापस आए हैं। ठीक है, सो वो जो तकलीफ़ इनको हुई है उससे ये इंसान के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट, आपके लिए प्यार बढ़ रहा है, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है। एम्प्रेस की एनर्जी मतलब ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा नर्चर करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बहुत नर्चर करना चाहते हैं और आपकी वो नर्चरिंग एनर्जी चाहते हैं। ठीक है, जो कि आपने 4 ऑफ कप्स, मतलब आपने अपना हार्ट चक्र ब्लॉक कर दिया है। अब इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये कितना भी फीलिंग्स अपने अंदर लेकर जाएं आपके पास, बट आप एक्सेप्ट नहीं करोगे इस इंसान को। हालांकि आप वेट ज़रूर कर रहे हो इस इंसान का, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करोगे इस इंसान को, क्योंकि आप और टूटना नहीं चाहते हैं, इनको ऐसा लग रहा है। और क्योंकि इन्होंने मे बी आपके साथ चीट किया है, मे बी आपको मैनिपुलेट किया है, धोखा दिया है, कुछ ऐसा किया है इन्होंने, जो कि आपको लगता है कि भाई एक और मौका दूंगी तो ये इंसान एक और बार फिर से वही चीज़ें रिपीट करेंगे जो कि आप नहीं चाहते हो। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान नर्चरिंग एनर्जी में आना तो चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप अब उस एनर्जी में नहीं है जहाँ पे आप इनको मौका दोगे। तो आपकी एनर्जी मस्कुलाइन एनर्जी है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो रहे हो, कंट्रोलिंग हो रहे हो, डोमिनेंट हो रहे हो, और इनकी एनर्जी फेमिनाइन एनर्जी, जहाँ पे ये नर्चर करना चाहते हैं इस रिश्ते को, एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। सो एनर्जी शिफ्ट हो गई है, ऐसा दिख रहा है, जहाँ पे ये इंसान चेंज हुए हैं। आपकी एनर्जी और इनकी एनर्जी एक्सचेंज हो गई ठीक है, पहले आप फेमिनाइन एनर्जी में थे लेकिन डिसऑर्डर्ड फेमिनाइन एनर्जी में थे, और ये इंसान मस्कुलाइन एनर्जी में थे, अब उल्टा हो गया है।
सो जब उल्टा हुआ है तो एनर्जी चेंज होगी, एक्शन चेंज होगा और आउटकम भी चेंज होगा। सो चाहिए क्या यहाँ पे आपको? आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है ताकि आप ओवरली प्रोटेक्टिव या डोमिनेंट या कंट्रोलिंग ना हो, इगोइस्टिक ना हो और रिश्ते को प्रोटेक्ट कर पाओ। और इनको भी ओवरली फेमिनाइन एनर्जी में नहीं रहना है जहाँ पे ये ओवर गिविंग कर रहे हैं। अगर ओवर गिविंग भी करेंगे तो भी आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपकी सोल इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो एक बैलेंस की ज़रूरत है इस रिश्ते पे अभी मुझे ये दिख रहा है, जो कि इनकी इंटेंशन जो ये चाहते हैं इंसान कि एक बैलेंस क्रिएट हो आप दोनों के बीच में, जहाँ पे एनर्जी बैलेंस रहे आप दोनों की। ठीक है, सो हम थोड़े से मैसेजेस देखेंगे फिर हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। Some messages, my dear angels, some messages please. One more time please. आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है, आप उनकी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। कुछ गुड न्यूज़ है इनके पास आपको देने के लिए। ऐसा हो सकता है कि कुछ जॉब हुई हो या फिर कुछ ऐसा हुआ हो जो कि ये इंसान चाहते हैं आपसे शेयर करना, या फिर इनको कुछ लेसन मिला हो, जैसे इनकी बुद्धि खुली हो, इनकी आंखें खुली हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो कि आपसे बोलना चाहते हैं। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। ये आपको फील करते हैं भले आप लोग अलग अलग हैं, अलग अलग देश में हैं, अलग अलग स्टेट में हैं, जो भी है। यू वेयर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। आप इनके लाइफ में सबसे सही चीज़ रहे हो, ये इंसान आपको ये कहना चाहते हैं। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू। आपके साथ सारे हदें उन्होंने पार की है, ये आपको ये कहना चाहते हैं। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। ये आपको हर जगह खोज रहे हैं, ऐसी ना जी है। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। ये अपने आप को चेंज कर रहे हैं, ये आपको ये बोलना चाहते हैं। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। ये इंसान काश अपने शब्दों को वापस ले पाते। जो तीर और शब्द होते हैं वो कभी वापस नहीं आते। इसका सिर्फ पछतावा ही हो सकता है, जो कि इस इंसान को अभी है। ठीक है, आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। ऐसा हो सकता है कि ये आपके किसी साइन का वेट कर रहे हैं, किसी इंडिकेशन का वेट कर रहे हैं कि आप रेडी हैं, तो ये इंसान आपके पास आएँ और कुछ एक्सप्रेस करें। अगर आप इंडिकेट नहीं कर रहे हो, साइन नहीं दे रहे हो, इसका मतलब ये है कि ये इंसान जब आएंगे तो आप इनके दिल को तोड़ोगे। और ये इंसान उस फेज़ में ही नहीं है जहाँ पे ये आपसे कुछ हर्ट पेन ले सके। ठीक है, ये अपने मतलब ये ऑलरेडी किसी तकलीफ़ में है, पेन में है, और ये नहीं चाहते हैं कि आप भी इनको तकलीफ़ दो, पेन दो। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज के रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।